महिला सबसे सुरक्षित है। आप एक महिला हैं, आप 6 साल 10 साल 15 साल लड़कियों के साथ रेप हो रहा है और वो सुरक्षा कही जाए। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दी। उन्होंने अमित शाह ने संसद में कहा, क्या उसका प्रभाव मिल्कीपुर में देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा। महिला नेता भी थी, उन्होंने कहा कि जो समाज कल तक मेरी जूतियां साफ करता था, आज वो मेरे सर पर बैठा है। इस समाज को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। हमारा नेता यही रहेगा, साइकिल निशान इसे साइकिल चला रहे हैं। अरे साइकिल उड़ेगी धूल, न रहेगी हाथी, न रहेगा कमल का फूल। केवल साइकिल जाएगा, पंखुड़ियां बिखर जाएंगी, पंखुड़ियां बिखर जाएंगी, बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। पूरी कैबिनेट उतरी, मुख्यमंत्री तक आए हैं। वो दहशत है। अगर दहशत ना होती तो पूरी कैबिनेट यहाँ नहीं उतरती, मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं आते। वो दहशत बोल रहा है उनका। और अगर उन्होंने विकास का काम किया, अगर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पढ़ाई अच्छा काम किया है, तो उनको इतनी दहशत, इतना मिनिस्ट्री यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो चुनाव आसानी से जीत जाते, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी के लोग चोर हैं, मक्कार हैं। सबसे बड़े चोर तो वही है जो बैठे हैं दिल्ली में और जो बैठे हैं लखनऊ में। उनसे बड़ा चोर दुनिया में कोई नहीं है। कहते हैं केवल जनता को लूटने का काम इस सरकार ने किया है, बीजेपी सरकार ने जी। ना उन्होंने सुरक्षा दी, ना व्यवस्था दी, ना रोजगार दिया, ना शिक्षा दिया, और महंगाई चरम पर हो गई है। सुरक्षा की बात पे हम टोकेंगे। उन्होंने कहा कि महिला सबसे सुरक्षित है। आप एक महिला हैं, आप बताइए कितने सुरक्षित? कहाँ से सुरक्षित है? जाइए अयोध्या में अभी हाल में ही 6 साल 10 साल 15 साल लड़कियों के साथ रेप हो रहा है और वो सुरक्षा कही जाए। उनके साथ क्या मतलब, आप एक्शन क्या लेती हैं ऐसी घटनाओं पर? मणिपुर कांड हो गया, नग्न अवस्था में महिला घुमाई गई थी। बड़े शर्म की बात है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देख रहे थे कि महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं। कभी ऐसा आदि से अनादिकाल तक कभी ऐसा हुआ था? नहीं हुआ है। ये इनके शासनकाल में हुआ है। और जिस शासन में महिलाओं की इज्जत नहीं होती ना, वहाँ कभी भी सुशासन नहीं होता है। वो एक तरह से अधर्म का मार्ग है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब की मिल्कीपुर से ही, जैसे कि यहाँ से समाजवादी से लेकर बीजेपी कह रही है कि मिल्कीपुर से 2027 का रणनीति तय होगा। क्या लगता है कि मिल्कीपुर में समाजवादी की बम्पर जीत होगी? देखिए, मिल्कीपुर का इतिहास रहा है, हमेशा उपचुनाव जीती है। ये मिल्कीपुर गढ़ है समाजवादियों का, यहाँ से कभी कोई नहीं जीता है। इस बार भी मिल्कीपुर समाजवादी की गढ़ है जी। ऐसे ही बगल में आपके कटहरी भी कहा जाता था, लेकिन 33 साल बाद बीजेपी आ गई। देखिए, वहाँ बेईमानी हुई है, वो अलग चीज है। वो बेईमानी करके तो कुछ भी, क्योंकि देखिए जिसकी सत्ता, उसी का शासन, उसी का प्रशासन, उसी का न्यायपालिका, तो हमारी क्या है? तो वो लोग तो दबंगई करेंगे ही। अभी कल की हम लोग नामांकन किए तो हम लोगों के नामांकन में गाड़ी नहीं जाने दी। आज 100-200 लश्कर के साथ, पूरा लाव लश्कर के साथ सब चल रहा है। तब आचार संहिता, हम नामांकन से आ रहे हैं, कलेक्ट्रेट से यहाँ। तो आपने देखा होगा वहाँ का, आप तो साक्षात हो गए। तो क्या ये बताइए कि ये उनके लिए सब छूट है? उनके लिए जो कहे वो बढ़िया है, हमारे लिए उस पर बंदिश है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दी, वो माफ है। उन्होंने संविधान को कहा, वो सब ठीक है। अरे आज संविधान की ही देन है, बाबा साहब की ही देन है कि हम आपके माइक पर बोलने का। क्या संविधान जो उन्होंने अमित शाह ने संसद में कहा, क्या उसका प्रभाव मिल्कीपुर में देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा। मिल्कीपुर की जनता देखी है और जनता जवाब भी देगी। क्योंकि जब 24 में इसी संविधान को लेकर उन्होंने कहा कि अगर 400 पार हो जाएंगे तो मैं इस संविधान को बदल दूंगा, लेकिन उन्होंने खुले मंच से कहा था और अमित शाह ने भी कहा था, और एक इनकी महिला नेता भी थी, उन्होंने कहा कि जो समाज कल तक मेरी जूतियां साफ करता था, आज वो मेरे सर पर बैठा है। इस समाज को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। हमने मिल्कीपुर में तमाम जगह रिपोर्टिंग किया, लेकिन यहाँ की जनता शांत है। क्यों ऐसा काहे शांत है? क्योंकि बाबा का बुलडोजर से लोग डर रहे हैं, क्योंकि बाबा को कुछ आता तो है नहीं। अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं अगर समाजवादी का, तो उनको बुलडोजर से क्यों? उनको धमकियां दी जा रही, चाहे प्रधान हो, चाहे बीडीसी, चाहे कोई भी हो। अच्छा, ऐसा है क्या? यहाँ के लोग दे रहे हैं? और क्या धमकी मिल रही है कुल्लम कुल्ला की, तुम ऐसा करोगे तो। समाजवादी के कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी ने कहा है ऐसा कि समाजवादी के जितने सपोर्टर हैं वो केवल मशीनों पे बताएं कि हम समाजवादी के सपोर्टर हैं, बाकी खुल के बोले ना। क्योंकि नहीं, ऐसा है कि अगर अब जो है इस मिल्कीपुर चुनाव में जो भी करेंगे, हम समाजवादी भी वैसे ही जवाब देने का काम करेंगे। अच्छा। जी, यानी कि फुल एक्शन में समाजवादी के सपोर्टर हैं। हम लोगों को भी अपनी प्रतिष्ठा, हम लोगों को भी ये चुनाव जीतना है, चाहे जैसे जीते हम लोग जीतेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। बीजेपी से आपको फायदा है, सम्मान हमको घिर रहा है। क्या है घिर रहा है? घिर रहा है। ये जब एक साल में जब 5-5 बार आ रहे हैं फैजाबाद, ये पैसा कहाँ जा रहा है? लड़कों को परीक्षा कराया, इन्हीं के आदमी से कैसे धोखाधड़ी भरा। अगर नेता आए ना तब भी बुराई है, आए तब भी बुराई है। काहे का
हमारा नेता यही रहेगा, साइकिल निशान, इसी से साइकिल चला रहे हैं। हाँ, आपको लगता है कि यहाँ से अजीत आएंगे, काम करेंगे? काम करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं सब वो? चीज कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, हम शुरुआत से यही काम जो नहीं चल रहे हैं। 1988 मुलायम सिंह सर्किट हाउस में आते रहे, तभी से मैं चल रहे हैं। अच्छा, हाँ आप यहीं से हैं? हाँ, हम यही क्षेत्र के हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? राघो राम माली, राघोराम माली। अच्छा, हाँ, यानी कि सबसे बड़ा समाजवादी की support काहे नहीं करेंगे। समाजवादी है। साइकिल आपकी दौड़ रही है? साइकिल दौड़ेगी, चलेगी, साइकिल उड़ेगी धूल, बीजेपी न रहेगा, न रहेगी हाथी, न रहेगा कमल का फूल। अच्छा। हाँ, एक बार फिर से कहिए, हाँ, क्या चलेगी साइकिल उड़ेगी धूल, न रहेगी हाथी, न रहेगा कमल का फूल। अच्छा, हाँ, केवल साइकिल। केवल साइकिल। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि पंचर हो जाएगी साइकिल। पंचर क्या हो जाएगा, फूल उनका कुमला जाएगा। पूरा कैबिनेट उतरी है मिलके। अरे कोई बात नहीं है,